ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में जिस श्लोक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह श्लोक में अति गुह्य गोपनीय तत्व ज्ञान समाया हुआ है। इसे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज का यह चर्चा थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सभी निष्ठा एवं श्रद्धा भाव से पूरा एपिसोड देखेंगे तो निश्चित रूप से इस श्लोक में समाये तत्व को समझ लेंगे तो भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति जरूर होगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही है सभी मानव मात्र को अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना, अर्थात अंधविश्वास से आध्यात्मिक ज्ञान आधारित विश्वास पर, फ्रॉम ब्लाइंड फेथ टू स्पिरिचुअल नॉलेज बेस्ड फेथ की ओर मोड़ना। जैसा कि 10वां अध्याय 32वां श्लोक में सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुना पंक्ति स्पष्ट करती है कि सृष्टि के आदि मध्य और अंत और सभी मानव मात्र के तीनों कालों का ज्ञान एक परमात्मा या भगवान के पास ही है। इसीलिए वही सर्व मनुष्यों को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। उनके सिवाय किसी के पास भी इस दिव्य कर्तव्य को पूरा करने की क्षमता नहीं है। हमारा यही आशा और विश्वास है कि यह परम सत्य सभी गीता प्रेमी एवं गीता का प्रचार करने वाले इस बात को दिल से समझे और सभी को समझाए। लेकिन 7वां अध्याय 3रा श्लोक में कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः पंक्ति और 7वां अध्याय 19वां श्लोक में समहात्मा सुदुर्लभः पंक्ति, यह दो पंक्ति यह बिल्कुल स्पष्ट करती है कि इस ग्रह पर 800 करोड़ मनुष्यों में से केवल बहुत कम लोग ही इस रहस्यमय सत्य को समझ पाएंगे और भगवान को प्राप्त कर उसका अनुभव कर पाएंगे। इस अवसर पर गीता प्रेमियों और भगवान की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों को ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इन तीनों शब्दों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना अति आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के 574 भगवान वाच श्लोकों का सार अज्ञानता में पड़े लोगों को ज्ञान और विज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना। 38वें एपिसोड से इस विषय को स्पष्ट करने वाले 2 श्लोक, वह क्या श्लोक है? 7वां अध्याय 2 और 13वां अध्याय 11। यह 2 श्लोक टैगलाइन के रूप में हम रखे हैं। हमें उम्मीद है कि गीता प्रेमी इन श्लोकों पर ध्यान दिए होंगे। तमसोमा ज्योतिर्गमया शब्द भी इसी सत्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है।
लेकिन आश्चर्य की विषय यह है कि जो लोग इस बात पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है और भगवान ने 84 लाख जीवों में से केवल मनुष्यों को ही दिव्य बुद्धि और सद्विवेक प्रदान किया है, वे भी इस अद्भुत मानव जन्म के मूल्य को समझे बिना ही अपने जीवन का अमूल्य समय मात्र भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने में ही खर्च कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि केवल भगवान को ही परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। वह भगवान स्वयं 18 अध्याय 65वां श्लोक में सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में पंक्ति के माध्यम से मैं सत्य ही कह रहा हूँ, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ मेरे प्यारे और मीठे बच्चे। परंतु आश्चर्य की बात है कि आज के गीता प्रेमी भी ऐसे शब्दों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस अवसर पर गीता प्रेमियों सहित सभी को इस सत्य पर ध्यान देना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति और अनुभव केवल भगवान द्वारा प्रकट किए गए पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान के आधार से ही संभव है। इस सत्य का अवलोकन गीता प्रेमियों सहित सभी को करना चाहिए। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो लोग इन रहस्यमय सत्यों को ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड्स में चर्चा किए गए सबसे गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं, वे निश्चित रूप से अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान की ओर अर्थात इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर और नॉलेज से विजडम की ओर जाते हैं। इस प्रकार के अनुभव को ही आध्यात्मिक क्रांति व स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कहा जाता है। पिछले 9 एपिसोड्स में व्यापक चर्चाओं के माध्यम से हमें लगता है कि गीताभिलाषियों, जिज्ञासुओं और भक्तों को भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की पूरी समझ मिली होगी। अब तक हमने 10 श्लोकों में निहित गहन तत्व पर चर्चा की है जो इस गुह्य सत्य को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। वे श्लोक है 11वां अध्याय में 55, 18 अध्याय 66, 13 34, 18 68, 10 10, 7 3, 8 8, 18 55, 7 19 और 7 1। इस एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक के तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं जो उसी सत्य को उजागर करता है। वह है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। आइए पहले वह श्लोक सुने। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अनन्य का अर्थ है एक परमात्मा सिवाय अन्य किसी को भी भगवान नहीं मानने की स्थिति। चिंतयन्तः का अर्थ है उस एक भगवान को एकाग्रता से मन में स्मरण व चिंतन करना। चिंतन का अर्थ है स्मृति। माम का अर्थ है मुझ भगवान का। ये का अर्थ है यह, उसका अर्थ है जो भी। जनाह का अर्थ है लोग।
पर्युपासते का अर्थ है जो सर्व प्रकार से परमात्मा को भगवान मानकर पूजा व आराधना करते हैं। तेषाम का अर्थ है ऐसे लोगों का। नित्य का अर्थ है सदैव। अभियुक्तानाम का अर्थ है एक भगवान को पहचान कर उन पर बलिहार होना। योगक्षेमम का अर्थ है योग के माध्यम से आंतरिक सुख शांति का अनुभव। अहम का अर्थ है मैं। वहामी का अर्थ है जिम्मेवारी लेता हूँ। इस श्लोक में प्रकट तत्व को आसानी से समझने के लिए इसके 4 पंक्तियाँ अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम व्यक्त वास्तविक अर्थ को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। आइए इन पंक्तियों में छिपे गुह्य तत्व को समझने का प्रयास करें। यह श्लोक बहुत ही गुह्य बात को उजागर करता है। जबकि पहली 3 पंक्तियां वर्तमान में मनुष्य भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान द्वारा निर्धारित 3 कर्तव्यों को प्रकट करती है, चौथी पंक्ति जो मनुष्य इन 3 कर्तव्यों का 100% पालन करते हैं उनके प्रति भगवान का दिव्य कर्तव्य को प्रकट करती है। यदि हम इन पंक्तियों में छिपे गहन तत्व को समझे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य और भगवान के कर्तव्य क्या है। आइए हम अनन्यास चिंतयन्तो माम पंक्ति के माध्यम से मनुष्य के लिए भगवान द्वारा निर्धारित प्रथम कर्तव्य को समझने का प्रयास करें। इस पंक्ति के 3 शब्द अनन्य, चिंतयन्तः और माम में गहन तत्व समाहित है। अनन्य का अर्थ है एक परमात्मा या भगवान के अलावा और किसी से भी कोई संबंध नहीं। गीता में इस गुह्य सत्य को स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि समस्त मानव सृष्टि के लिए भगवान एक है। हमें लगता है कि इस एपिसोड्स में लंबी चर्चाओं से गीता प्रेमी अब तक इस सत्य को स्पष्ट रूप से समझे ही होंगे। इस पंक्ति में अनन्य शब्द द्वारा भी इसी सत्य का समर्थन किया गया है। भगवान एक है। यह निर्विवाद सत्य को केवल वे लोग ही समझ सकते हैं जो 10वां अध्याय 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्यानाम पंक्ति द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को समझते हैं। केवल वे ही गीता को किसी एक धर्म के धार्मिक ग्रंथ के बजाय समस्त मनुष्य सृष्टि के लिए एक अद्भुत और अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में मानते हैं और सम्मान देते हैं। गीता को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने पर ही भगवान का सच्चा, सटीक एवं पूर्ण परिचय अर्थात ट्रू, एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंट्रोडक्शन अर्थात उसका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य तथा संबंध स्पष्ट रूप से समझते हैं। इस कार्यक्रम के 32वें एपिसोड में हमने इस तथ्य पर गहन चर्चा की जो स्वयं भगवान ने 18 अध्याय 66वां श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज पंक्ति के माध्यम से इस सत्य को स्पष्ट किया है कि भगवान एक है। आगामी एपिसोड्स में हम कुछ और श्लोकों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो निर्णायक रूप से इस महत्वपूर्ण और गहन सत्य को साबित करते हैं। गीता प्रेमियों को ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय के मनुष्यों द्वारा इस रहस्यमय सत्य को न जानने का मूल कारण वह है कि उनका दृढ़ विश्वास है कि गीता का ज्ञान केवल अर्जुन को ही दिया गया है। इसलिए अनन्य शब्द के माध्यम से मैं ही सर्व मनुष्यों का एकमात्र भगवान हूँ वह सत्य का उन लोगों को फिर से याद दिला रहे हैं जो अज्ञान में है। अब हम चिंतयन्तः शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें। इसके लिए मैं कौन हूँ,
उस प्रश्न का स्पष्ट और सही उत्तर प्राप्त करना अति आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व में एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म आत्मा होती है, लेकिन 24 घंटे 365 दिन मैं शरीर हूँ कि भ्रम में रहने से आत्मा जो सूक्ष्म है उसकी पूर्ण उपेक्षा होती है। स्थूल विनाशी शरीर और सूक्ष्म अविनाशी आत्मा के बीच का अंतर पर हमने इस कार्यक्रम के 6, 7 और 8 एपिसोड्स में विस्तार से चर्चा की गई है। यदि इस गुह्य सत्य को ध्यान में रखा जाए तो चिंतयन्तः शब्द से प्रकट तत्व को आसानी से समझा जा सकता है। चिंतयन्तः का अर्थ है चिंता अर्थात सोचना। सोचने की प्रक्रिया मन द्वारा ही होती है जो आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। अर्थात यह शब्द इस सत्य को स्पष्ट करता है कि भगवान का स्मरण मन से करना चाहिए, ना कि शरीर से। अब आइए इस पंक्ति में माम शब्द से प्रकट हुए तत्व को समझें। माम का अर्थ है मैं या मुझे। माम अक्षर इस रहस्यमय सत्य को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि मैं समस्त मानव सृष्टि का एक ही भगवान हूँ। यही सत्य माम शब्द वाले 82 श्लोकों से भी पुष्ट होती है। गीता के किसी भी श्लोक में कहीं भी बहुवचन शब्द हम नहीं है। अर्थात गीता में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह बात सिद्ध हो कि भगवान एक नहीं अनेक है। इस प्रकार अनन्यास चिंतयन्तो माम की पंक्ति के माध्यम से हम कहते हैं भगवान समस्त मानव जाति के लिए एक ही है और उस एक भगवान को प्राप्त और अनुभव केवल मन के चिंतन के माध्यम से ही संभव है। यह रहस्यमय सत्य वास्तव में भगवान द्वारा एक बार फिर से हमारे ध्यान में लाया जा रहा है। इस रहस्यमय सत्य को बुद्धि नेत्र जो भगवान ने केवल मनुष्यों को ही दिया है उसे जागृत करके सत्य क्या है और असत्य क्या है उस पर सकारात्मक ढंग से बहस व डिबेट करके समझना जरूरी है। 10वां अध्याय 32वां श्लोक में वादः प्रवदतामहं पंक्ति तथा 18 अध्याय 63वां श्लोक में विमृशयितदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु पंक्ति इस छिपे हुए सत्य को उजागर करती है। जो लोग अंधविश्वास और अज्ञानता के मार्ग पर चलते हैं उन्हें इस सत्य का कभी एहसास नहीं होगा। अब हम दूसरी पंक्ति ये जनाः पर्युपासते से प्रकट तत्व को समझने का प्रयास करें। ये जनाः और पर्युपासते शब्दों में गहरा तत्व है। आइए स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। ये माना यह इस शब्द का अर्थ है जो कोई और जनाः का अर्थ है लोग। पर्युपासते का अर्थ है समस्त मानव रचना का भगवान एक है। इस दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति व आराधना करना। ये जनाः पर्युपासते पंक्ति यह सिद्ध करती है कि इस प्रकार की भक्ति व आराधना सर्व मनुष्यों में बहुत कम तत्वाभिलाषों द्वारा ही की जाती है। ये अर्थात यहाँ शब्द वाले 25 श्लोक इसी सत्य को स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यही सत्य 7वां अध्याय के 3 श्लोक में कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः और 7वां अध्याय 19वां श्लोक में समहात्मा सुदुर्लभः पंक्तियां स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। केवल कुछ ही लोग जिन्होंने इस सत्य को जान लिया है, जिन्हें तत्वाभिलाषी कहलाते हैं, वे ही स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और एक परमात्मा या भगवान को मन के माध्यम से सोचने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं, जिसका उल्लेखना अनन्यास चिंतयन्तो माम पंक्ति से पता चलता है। जो लोग मैं शरीर हूँ के भ्रम में निरंतर
अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे किसी भी परिस्थिति में इस सूक्ष्म सत्य को महसूस नहीं कर सकते हैं। वे भगवान के लिए विभिन्न दैवी गतिविधियां जैसे पूजा पाठ आदि केवल एक अनुष्ठान या भेंट के रूप में करते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने और अनुभव करने के लक्ष्य से नहीं। यहाँ जन शब्द यह अद्भुत और रहस्यमय सत्य को स्पष्ट करता है कि गीता का ज्ञान वर्तमान में इस ग्रह पर मौजूद 800 करोड़ लोगों के लिए ही है। इसमें आप और हम सभी शामिल हैं। इस सत्य को किसी भी परिस्थिति में नज़रअंदाज नहीं करनी है। अगर अपनी बुद्धि नेत्र को जागृत करेंगे तो आपको यह सच्चाई पता चल जाएगी कि इस ग्रह के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जन या इंसान मौजूद नहीं है। इसी सत्य का समर्थन 32 श्लोक द्वारा किया जाता है, जिनमें जन, मानव, मनुष्य, प्रजा और नर इस 5 शब्द शामिल है। गीता के प्रेमियों को कम से कम अब से इस महत्वपूर्ण और गहन सत्य को पहचानना आवश्यक है। यह ये जनाः पर्युपासते पंक्ति द्वारा प्रकट किया गया गहन तत्व है। आइए अब हम तेषाम नित्याभियुक्तानाम के माध्यम से मनुष्य के लिए बताए गए तीसरे कर्तव्य को समझने का प्रयास करें। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, इस पंक्ति में नित्य और अभियुक्तानाम शब्द महत्वपूर्ण है। नित्य का अर्थ है निरंतर, अभियुक्तानाम का अर्थ है इस सत्य का एहसास करना कि भगवान सभी मानव जाति के लिए एक है और उन पर बलिहार होना। वर्तमान में भगवान को एक पार्ट टाइम गॉड के रूप में माना जाता है। केवल कुछ क्षणों या कुछ मिनटों या कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए उनके लिए तरसना और फिर उन्हें पूरी तरह से भूल जाना। गीता के 26 श्लोक, जिनमें नित्य, सदा, सततम और सर्वेषु कालेषु शब्द है, यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान के साथ संबंध निरंतर व सदा होनी चाहिए। इसके विपरीत भगवान के साथ संबंध केवल थोड़े समय के लिए अनुभव करके बाकी समय उन्हें अनदेखा कर सकते हैं, फिर भी आपको कोई नुकसान नहीं है, ऐसा गीता या किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं कहा गया है। गीता प्रेमियों को इस सत्य का एहसास कम से कम अब से तो होनी चाहिए। 3 महत्वपूर्ण कारण है कि लोग आज भगवान को अशंकालीन भगवान अर्थात पार्ट टाइम गॉड क्यों मानते हैं। क्या है वह? पहली कारण, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है। जो गीता में प्रकट किया गया प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके मैं शरीर हूँ के भ्रम में 24 घंटे या 365 दिन रहना। दूसरा कारण, भगवान का सच्चा, सटीक एवं पूर्ण परिचय अर्थात भगवान के नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य या संबंध को गीता में स्पष्ट रूप से समझाए जाने पर भी समझने का प्रयत्न व प्रयास न करना। तीसरा कारण, एक ओर त्वमेव माता च पिता त्वमेव हेवनली गॉड फादर शब्द के माध्यम से यह भावना व्यक्त करते हैं कि भगवान और मनुष्यों का बीच माता, पिता और बच्चों का रिश्ता होता है, परंतु उस मधुर रिश्ते का अनुभव करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि गीता के प्रेमी और गीता के व्यापक प्रचारक इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हैं कि 9वें अध्याय 17वां श्लोक में पिताहमस्य जगतः माता पंक्ति और 11वां अध्याय में 43वां श्लोक जो अर्जुन वाच है,
पितासी लोकस्य चराचरस्य पंक्ति स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्य एक ही भगवान की संतान है। जब हम इस मधुर रिश्ते का अनुभव करते हैं तो हम आध्यात्मिक दुनिया में न केवल कुछ क्षणों के लिए नहीं बल्कि निरंतर भगवान के साथ रिश्ते का अनुभव कर सकते हैं, जैसे इस भौतिक दुनिया में माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता होगा। तेषाम नित्याभियुक्तानाम की पंक्ति इसी तत्व को उद्घोषित कर रही है। इस प्रकार पहली 3 पंक्तियां उन 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों का वर्णन करती है जिन्हें स्वयं भगवान ने आध्यात्मिक जगत में वर्तमान मनुष्यों के लिए निर्धारित किया है। अब चौथी पंक्ति योगक्षेमं वहाम्यहम् उस दिव्य कर्तव्य को प्रकट करती है जो भगवान उन मनुष्यों के लिए करते हैं जो पहली 3 पंक्तियों में भगवान द्वारा निर्धारित 3 कर्तव्यों का ध्यानपूर्वक पालन करते हैं। आइए समझने की कोशिश करें। इस भौतिक संसार में योगक्षेमा शब्द का प्रयोग अक्सर दूसरों का हाल चाल जानने के लिए किया जाता है। एक समय में पत्राचार में यह लिखने की प्रथा थी कि योगक्षेम का संप्रेषित किया जा सके। भौतिक जगत में लोग योगक्षेम शब्द का प्रयोग केवल शांति, खुशी और स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए करते हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में योगक्षेम शब्द आत्मा को शुद्ध करने का संदर्भ में उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ मनुष्य के जन्मों जन्म किए संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों के माध्यम से आत्मा में जो संस्कार तामसिक बने हैं उसे सात्विक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को योगक्षेम माना जाता है। तभी जैसा 14वां अध्याय 14वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है, आत्मा आने वाले सतयुग में श्रेष्ठ जन्म लेने की योग्यता प्राप्त करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि योगक्षेम शब्द का संबंध नाशवान शरीर से नहीं है बल्कि अविनाशी आत्मा से है। इसके लिए भगवान ने वर्तमान में प्रत्येक मनुष्य को सहज राजयोग की प्रक्रिया एक उपहार के रूप में दी है। हम पहले ही 30वां एपिसोड में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि योग क्या है। संक्षेप में आध्यात्मिक जगत में योग माना मन और बुद्धि के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बीच एक मधुर प्रेममय संबंध का अनुभव करना। इस प्रक्रिया से ही आत्मा शुद्धि हो सकती है। तभी हम भगवान के साथ अपने रिश्ते को कुछ क्षणों या कुछ मिनटों के लिए नहीं बल्कि निरंतर अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए 2 बातों की पूर्णतः स्पष्टता होनी चाहिए। वे 2 बात क्या है? पहली बात, मैं कौन हूँ, और दूसरी विषय भगवान कौन है। ये दोनों बातें स्वयं भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से स्पष्ट की है। हम पहले ही इस एपिसोड्स में इन 2 चीज़ों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आगामी एपिसोड्स में हम आपको इन गोपनीय बातों के बारे में उसी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे जैसे गीता में बताया गया है। हमें आशा और विश्वास है कि गीता प्रेमी और राजयोग प्रेमी अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। यही योगक्षेमं वहाम्यहम् शब्द से व्यक्त तत्व है। इस व्यापक चर्चा से इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को आसानी से समझा जा सकता है। यह श्लोक उन 3 कर्तव्यों को स्पष्ट करते हैं जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करना चाहते हैं। पहला कर्तव्य, यह सत्य को पहचानना कि भगवान सभी मानव जाति के लिए एक है। दूसरा कर्तव्य, भगवान के
अलावा किसी और को मन में जगह नहीं देना। और तीसरा कर्तव्य है भगवान को मात्र पूजा व अर्चना करते समय ही, अर्थात पार्ट टाइम गॉड के रूप में नहीं देखना, बल्कि माता पिता और बच्चों के बीच मधुर संबंध को पहचान कर भगवान के साथ सर्व संबंध का निरंतर अनुभव करना है। इस प्रकार वहाम्यहम शब्द इस गुह्य सत्य को स्पष्ट करता है कि भगवान के बताए मार्ग पर चलने वालों के रक्षा व देखभाल की जिम्मेवारी स्वयं भगवान लेते हैं। इसे मनुष्यों के प्रति भगवान के स्पष्ट और निश्चित वादे के रूप में पहचानना चाहिए। यहाँ अहम शब्द का अर्थ है मैं। यह शब्द यह स्पष्ट करता है कि समस्त मानव जाति के लिए मैं ही एकमात्र भगवान हूँ। इस सत्य की पुष्टि 100 श्लोक समर्थन करते हैं जिसमें अहम शब्द होती है। इस अद्भुत श्लोक से उजागर सत्य को गीता प्रेमियों को किसी भी हालत में हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस एपिसोड से मिलकर अब तक पिछले 10 एपिसोड्स में हमने भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि जो 11 श्लोकों में वर्णित है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आइए इस एपिसोड में चर्चा समाप्त करने से पहले एक बार उनकी समीक्षा करें। 11वां 55 मनुष्यों द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म भगवान के धर्म स्थापना कर्तव्य के समर्थन में ही होना चाहिए। 18 अध्याय 66 देह और सभी देह धर्मों को त्याग कर केवल एक भगवान की शरण लेनी चाहिए। 13वां अध्याय 34 शरीर और आत्मा इन दोनों के बीच के अंतर को ज्ञान की चक्षु से समझना चाहिए और शरीर के भ्रम को त्याग देना चाहिए। 18 अध्याय 68 गीता में भगवान द्वारा प्रकट की गई 3 सबसे गुह्य बातों को अच्छी तरह से समझकर उन लोगों को बताना चाहिए जो अभी तक इस ज्ञान से वंचित है, अज्ञान में ही जीवन बिता रहे हैं। 10वां अध्याय 10वां श्लोक जो मनुष्य निरंतर और प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वे ही भगवान को प्राप्त करते हैं। 7वां अध्याय 3रा श्लोक हजारों लोगों में से केवल कुछ ही तत्व ज्ञान के आधार पर भगवान को प्राप्त करते हैं। 8वां अध्याय 8वां श्लोक जो लोग इस प्रकार अभ्यास करते हैं कि उनके मन में भगवान की याद निरंतर बनी रहती है उन्हें भगवान की प्राप्ति निश्चित होती है। 18 अध्याय 55 जो भगवान को गीता में वर्णित तत्व के आधार पर जानते हैं और भगवान की सर्वोच्चता महानता को पहचानते हैं केवल वह सच्चे भक्त ही भगवान को जो है जैसा है जानते मानते अनुभव करते और उन द्वारा प्रकट ज्ञान को जीवन में लाते हैं। केवल वे ही स्वयं भगवान द्वारा स्थापना होने वाली नई दुनिया सतयुग में प्रवेश होने के पात्र बनते हैं। 7वां अध्याय 19वां श्लोक केवल आत्मज्ञानी ही यह महसूस करते हैं कि वर्तमान में उनका यह जन्म इस कल्प या सृष्टि चक्र में अंतिम है। इस सत्य को पहचानते हुए वे अपने तामसिक संस्कारों को सात्विक में बदलने के लिए परमात्मा की शरण में आते हैं। भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। अब आइए 7वां अध्याय पहले श्लोक पर जो मनुष्य मेरी शरण में आएंगे उनको मैं अपना पूरा परिचय प्रदान करूंगा। तब उन्हें मेरे वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई संशय व संदेह नहीं होगा। यह मेरा पूर्ण वादा है। 9वें अध्याय 22वां श्लोक जो इस कड़ी में हमने चर्चा की है वह कहता है जो लोग केवल एक भगवान का ही निरंतर चिंतन करते हैं उनके देख रेख अर्थात क्षेम व रक्षा करने का जिम्मेवारी स्वयं भगवान लेते हैं।
इसे भगवान का अटल वादा मानना चाहिए। गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दृढ़ है, वे किसी भी परिस्थिति में इन रहस्यमय सत्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भगवान को स्पष्ट रूप से प्राप्त और अनुभव को प्रकट करता है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।